चलो बहुत ही छोटू मोटू सी क्लास है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। एडमिशन और फंडामेंटल्स दोनों अभी मैंने 10 दिन पहले डिटेल में कराए हैं, तो जिस बच्चे को भी और ज़्यादा करना है तो वो घर जाके उसकी वीडियो को 2x पे देख ले, दोनों वीडियोस को। ठीक है, तो मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा जो मुझे मिल सका कि लास्ट मोड में मैं डिस्कस कर सकता हूँ, देखनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब इनफ मटेरियल है, इनफ मटेरियल जो मैंने वहाँ कराया और जो यहाँ कराया, कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है दोनों वीडियोस में मिला करके। मतलब टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगी तुम्हारे पास। एक फंडामेंटल्स की है पुरानी लाइव में, लाइव सेक्शन में, एक एडमिशन के लाइव सेक्शन में, और एक आज ये हो जाएगी। तो आज वाली तो अटेंड ही कर रहे हो तो देखने की जरूरत नहीं है, तो घर जाके सिर्फ 2 वीडियोस देखनी है। 2-2 घंटे की है, 2x पे देखोगे 1 घंटे में निमट जाएगी। उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कराने वाला, वो एडमिशन की न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो वो सब चीज़ें हम नहीं करने वाले। कुछ ढंग के क्वेश्चन जिनमें ढंग के पॉइंट्स है वही सिर्फ करेंगे। क्लियर है गाइस? चलें स्टार्ट करें। ओके जी, फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? बैट एंड बॉल, इसको मैं छोटा कर दूंगा बाद में क्वेश्चन को, ठीक है। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। दो पार्टनर्स है बैट एंड बॉल, रेशियो है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल्स दे रखी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी कोई फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग वगैरह की कोई बात नहीं हुई, बस आपको कैपिटल दे रखी है 1,20,000 और 60,000, और इनकी PSR दे रखी है 2:1। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 बच्चे, आधा साल बीतने के बाद इन दोनों ने फर्म्स को लोन दिए 2,40,000 और 1,20,000 के। Bat had allowed the firm to use his property for the business for a monthly rent of 5,000। ये क्या होता है? चार्ज होता है कि अप्रोप्रिएशन होता है? रेंट टू अ पार्टनर। तो ध्यान से रख, देखने वाली बात है। मंथली रेंट है तो पूरे साल का रेंट हो जाएगा 60,000, और ये चार्ज होगा, चार्ज मतलब ये P&L में जाएगा। ठीक है जी, डन है। लॉस है पहले से ही, ऑलरेडी लॉस है इनके पास। लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L। बच्चे लाइन पढ़नी है आपको। क्यों उठाया मैंने? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी चार्ज ही होता है, 6% पे जाएगा, क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। दूसरी बात, कहीं लिखा है प्रिपेयर P&L या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कुछ लिखा है? क्या लिखा है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या लॉस, ठीक है। तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट फॉर्म में देना है क्वेश्चन का आंसर। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे जाएगा क्वेश्चन का आंसर? आप लिखोगे यहां पर लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। कितना है बच्चों? 9,000। अब क्या होगा इसमें? ऐड होते चले जाएंगे, यानी लॉस बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन्स दोनों ने दे रखे हैं। टोटल कितना है बैट और बॉल का मिला करके? टोटल भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। बैट और बॉल कितना है बच्चे? 2,40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 1 अक्टूबर को दिया है। इसका कितना है? 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है। आधे साल का 6% हो जाएगा, तो 12 3600। तो नीचे वाले का हो जाएगा 3600, ऊपर वाले का उससे डबल हो जाएगा 7,200। दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 10,800। 10,800। और क्या करना है आपको? ऐड रेंट टू द पार्टनर, ये भी चार्ज होता है। रेंट टू द पार्टनर ये भी चार्ज होता है। कितना? 5,000 इंटू 12 मंथ्स इज इक्वल टू 60,000। ये टोटल मिलाकर के लॉस कितना हो जाएगा आपका? 79,800। और इसको 2:3 की रेशियो में आप बांट दोगे। 79,800 इसमें से बैट का कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 79,800
और बॉल का कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 79,800, जितनी भी आपकी ये फिगर्स आ रही हैं चेक कर लेते हैं एक बारी। 79,800 इंटू 2/5 is 31920 minus 79,800 is 47,880। क्या क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को ऑनलाइन? यस सर। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है क्वेश्चन की, शो द डिस्ट्रीब्यूशन है, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मांगा है। क्लियर है बच्चों? चले आगे नेक्स्ट। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। दोनों की कैपिटल कितनी है? 2,50,000 ईच। करना क्या है क्वेश्चन में? पास द जर्नल एंट्रीज। पास द जर्नल एंट्रीज बच्चे ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटके क्वेश्चन है ये, ठीक है? कोई पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं है, कुछ नहीं, और ये पेपर में दिखते हैं, ठीक है? उस टाइम बच्चा कहता हूँ माय गॉड मेरे को जर्नल एंट्रीज पास करनी नहीं आती। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपका माइंड फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाना चाहिए अब करना क्या आपको, ठीक है ना? ऑन 1 अक्टूबर, फिर से आधा साल बीतने के बाद, एबीसी पार्टनर्स है ये, A:B:C चारू, और रेशियो इनकी 1:1:1। अंकित एंड भानु गेव लोन्स, इन दोनों ने लोन दिया, कितना? 2,50,000 ईच टू द फर्म, वेयर एज चारू यानी कि सी टुक द लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर है बच्चे, डेट ध्यान से, 1 नवंबर में कितने महीने बचेंगे आपके? 5 महीने। It was agreed that among the partners that Charu will be charged interest at the rate of 6% per annum। अगर ये नहीं होता तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि एसेट वाले लोन पे इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2024, और इस वाले लोन की तो बात ही नहीं कर रहा कि ये दिया भी है कि नहीं दिया, ठीक है? एनीवेज हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस फाइनेंशियल ईयर में तो कोई सा भी नहीं आ रहा है, ठीक है? तो जर्नल एंट्रीज करते हैं इनकी। सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों, किस दिन होगी? डेट लिखनी है आपको, डेट, डेट का कॉलम बनेगा किस दिन? क्वेश्चन कहां से शुरू है? पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर लिखा है, यानी सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज नहीं करनी, सारी एंट्रीज करनी है आपको बच्चे। ये बहुत बारीक बारीक चीजें बता रहा हूँ लास्ट डे पे, समझ में आ रही है बातें, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई बच्चा खुद नहीं करता और छोड़ जाते हैं और पेपर में गलतियां करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ओनली, नहीं। तो पहली एंट्री कब होगी आपकी? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2000 जो भी डेट है 23, इन दोनों ने फर्म को लोन दिया है। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन, लोन बाय अंकित या अंकित लोन, अंकित लिखना पूरा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एज लोन लिख रहा हूं, टू बीज लोन अकाउंट, ठीक है? कितना कितना दिया इन्होंने लोन? दोनों ने 2,50,000 ईच, 2,50,000, 2,50,000, टोटल फर्म के पास लोन आ गया 5 लाख। अगली एंट्री कब होगी बच्चों? 1 नवंबर को। चारूज लोन अकाउंट डेबिट या लोन टू चारूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना लोन दिया फर्म ने इसको? हैं जी 1 लाख। ये 2 एंट्रियां हो गई आपकी। अब 31 को सबसे पहले आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, 31 मार्च 2024, ठीक है? कौन सा वाला इंटरेस्ट पहले ड्यू करूंगा? जो मुझे फर्म को पे करना है, वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होएगा? डेबिट होएगा। इंटरेस्ट ऑन, एक साथ भी डाल सकते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि एक्सपेंस का नाम एक ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, टू एज लोन अकाउंट और टू बीज लोन अकाउंट। कितना होएगा बच्चे? 2.5 लाख पे 6% आधे साल के लिए। 2.5 लाख पे 6%, मुझे नहीं आता निकालना, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। दोनों का मिला के कितना है? 5 लाख। आधे साल का 3%, 5 3 जा 15, तो कितना हो गया? 15,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट हो गया, और
दोनों का कितना हो गया जब इक्वल है तो 7,500 7,500। समझ में आ रही है भाई? कैलकुलेशन के बिना भी चीजें, कैलकुलेटर के बिना भी चीजें की जा सकते, थोड़ी अगर अकल लगाए तो। 2.5 लाख पे 3% मेरे को नहीं आता निकालना, 5 लाख पे तो आता है, और 2.5 लाख में भी कौन सी बड़ी बात थी। 2.5 यानी 2.5 इंटू 3 इज 7.5। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू। दूसरा कौन सा होगा इंटरेस्ट ड्यू आपका? चारूज लोन अकाउंट वाला, वो फॉर्म के लिए इनकम है, तो यहां पर क्या लिखोगे? चारूज क्या? चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये इनकम है। कितना होएगा बच्चों? 1 लाख पे 6%। 3 नहीं बेटा, 5 महीने का, तो 1 लाख पे 6% कितना होएगा? 6,000। 12 महीने का 6,000, तो 1 महीने का 500 रुपए, तो 5 महीने का 2,500। 2,500। ठीक है, ये हो गया ड्यू। अब क्या करना है? लास्ट में इनको क्लोज करना है, दोनों नॉमिनल अकाउंट्स को। ये वाला नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है, इसको मरना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना बच्चों? 15,000 बीन इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक एंट्री और क्या आएगी 31/3 को? इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, ओ सॉरी 2,500 रुपीज। 2,500 रुपीज बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? देख रहे हो, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं है ये अभी तक, ये जो दोनों थे। ठीक है, चले आगे। ऑनलाइन में सब बच्चों क्लियर है ये? वेरी गुड। व्हाट इज द नेक्स्ट इज द, क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन? दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है। ऑन 1st April, जे एंड विजय entered into partnership by supplying laboratory equipments, पता नहीं क्या क्या है। They contributed capitals, नया क्वेश्चन है ये। entered into partnership है, ध्यान से इन शब्दों को जरा दिमाग से पढ़ना होता है। अगर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को आ जाए तो जो बच्चा बाई बैलेंस बीडी लिख देगा सबसे ऊपर, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि नया क्वेश्चन, नई फर्म बन रही है, तो पहली एंट्री होती है कैश टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? तो इन शब्दों के मतलब होते हैं। मान लो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मुझे नहीं पता क्या करना है अभी, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को आ जाए, जितने भी बच्चे सबसे ऊपर वाली एंट्री में बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, वहीं तो उनका आधा नंबर या 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि वहां पर एंट्री होनी है बाई कैश अकाउंट से। ठीक है, कैश टू कैपिटल की एंट्री है ये। They contributed capitals of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provides that the interest on capitals, अच्छा जी, interest on capital की बात हो रही है, shall be allowed at 9% per annum. ठीक है, during the year firm earned a profit of 7,800 रुपए। Showing your calculations clearly, इस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि आपको वर्किंग नोट्स 100% बनाने, रफ में कैलकुलेशन नहीं करनी है। शोइंग द नोट्स क्लियरली के मार्क्स होते हैं। समझ में आई बात? प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर जे एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है जी, बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, पूरे साल की कैपिटल है 80,000 और 50,000। ए क्या नाम है? जेज कैपिटल 80,000 और विजयस कैपिटल 50,000। टोटल कितनी हो गई? 1,40,000। 1,40,000, 1,30,000। मैंने पहले सही लिखा था, 1,30,000। ठीक है जी, इस कैपिटल पे 9% इंटरेस्ट देना है इंटू 9%। कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट? 13 का टेबल किसको आता है? 13 9 117।
ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11,700। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11,700। क्या फर्म के पास इतने प्रॉफिट्स हैं? फर्म के पास प्रॉफिट्स ही कितने हैं 7,800। तो ये कौन सा केस हो जाएगा बच्चा? आपके रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन लगेगी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, सिंस प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, सिंस प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट आरओए इज एप्लीकेबल। और आरओए क्या है? क्या है आरओए? अरे रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन ही कितनी है आरओए? 8:5 आरओए है। 8:5 इज योर आरओए। तो अब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उतारोगे प्रॉफिट्स यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनपी ट्रांसफर्ड 7,800 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही सब कुछ दे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही सब कुछ दे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक ही अप्रोप्रिएशन थी, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेज कैपिटल अकाउंट और वीज कैपिटल अकाउंट। बच्चे 7,800 को 5:8:5, 8 और 5 कितने होते हैं 13। 13 के पहाड़े में 78 कहां पर आता है 6 पे, तो 6 8 4,800 और 6 5 3,000। ये दोनों मिलाकर के आप 7,800 रुपए को बांट दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है? ये दीक्षा, गति, प्रणवी, आर्या, नॉलेज पोर्टल कौन है? ये नाम बताओ अपना बच्चे। हमारे होते तुम कैसे नॉलेज पोर्टल हो सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट है बेटे। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary. X is entitled to a salary of 10,000 per month. बच्चे पर मंथ पर क्वार्टर पे ध्यान रखना, पर एनम क्या है, बिना बात के ऐसी बेवकूफ वाली चीज पे क्वेश्चन मत गलत करके आना। तो एक्स को क्या क्या मिलेगा? एक तो सैलरी मिलेगी और एक कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। आफ्टर पार्टनर सैलरीज मतलब दूसरे पार्टनर को भी कुछ सैलरी मिल रही है, उसके बाद जो भी बच रहा है उसका 10% इसको मिलेगा, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। पूरी लाइन नहीं है, ठीक है ना? तो इसको सैलरी के बाद जो लिखा अंग्रेजी में वही, ठीक है। वाई को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, सब कुछ करने के बाद, ठीक है। तो इसका 10/100 होगा, ठीक है ना? नहीं, क्यों? क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, क्योंकि वो आसान तरीका है बिल्कुल ही, ठीक है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चाहे को वैसे क्वेश्चन में बता दूं, पेपरों में जनरली इस तरह की वेग लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है ना? इस तरह की वेग लैंग्वेज नहीं आती है। P&L अकाउंट बनाना हमारे कोर्स में नहीं है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। P&L अकाउंट बनाना हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो यहाँ पर तो मेरे को अगर शो द डिस्ट्रीब्यूशन करना भी था, शो द डिस्ट्रीब्यूशन करना भी था, तो मेरे को P&L के थ्रू ही करना पड़ता, क्योंकि ये सारी आइटम P&L की ही थी और P&L मेरे कोर्स में ही नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया था। लेकिन जो अब अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर तो जितनी भी आपको दिखानी है डिस्ट्रीब्यूशन वो P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनाना, यहाँ पर आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना है बच्चे नेट प्रॉफिट? 4,20,000। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 3 मैजिकल वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो ये लिखना भूल मत जाना, ठीक है ना? मतलब होता है ना ऐसा कि हम इतने सालों से कर ही नहीं रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है ना? नहीं, तुम्हें टाइम मिलेगा बनाना, बहुत अच्छी बात है, बना सकते हो। हाँ,
स्कूल वाले काट देते हैं। और नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट बनाने का काम लास्ट में कर लेना। इतनी इतनी जगह छोड़ते जाना कि ऊपर पर्टिकुलर डब्बे उसी हिसाब से बनाना, ठीक है ना। चाहे वर्किंग नोट में भी बना रहे हो तो भी ऊपर की लाइन ऐसे खाली छोड़ करके बनाना, ठीक है ना। बाद में तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा यहाँ पर अमाउंट पर्टिकुलर डेट लिखने का, मिलता है, सबको मिलता है, हर बच्चा लिख करके आता है हर साल, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ टाइम कब कम पड़ेगा, देखो पेपर स्कूलों की तरह नहीं आते बोर्ड्स के कि जो इलॉजिकल पेपर हो, खत्म ही ना हो रहे हो, बहुत लंबे हो, कुछ हो, तो पेपर डुएबल होता है। सिर्फ समय कम कब पड़ेगा आपके पास, आप किसी क्वेश्चन में अगर अटक गए तो। और मैंने आपको हमेशा से बताया किसी क्वेश्चन में अटकना है ही नहीं, पहले अपना काम खत्म कर लो जितना आता है। जिसमें अटक गए हो वो उस दिन आसानी से होने वाला नहीं है। अगर कोई बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है, इमीडिएटली वहीं छोड़ दो, कितनी बार तुम्हें कराया क्लास में, इमीडिएटली वहीं छोड़ के अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बाद में वो बैलेंस शीट टैली हो जाती है। लेकिन उसी टाइम दोबारा जाओगे ना, वो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी 100%, चाहे वो मेरी हो चाहे तुम्हारी हो। क्यों? क्योंकि तुम वही गलती बार बार कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, रीजन क्या आ रहा है, आप 12 6 78 लिख रहे हो बार बार, आप उसको उसी टाइम करते जाओ, वो गलत आएगा, बार बार गलत आएगा, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि आपको 12 6 72 की जगह 78 बार बार दिखेगा, वो क्वेश्चन ठीक होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, 3500 और 2500 ये दोनों मिलाकर के 6000 होते हैं। किसी बच्चे ने इसको अगर 5000 लिख दिया ना, वो उसको उस टाइम दिखेगा ही नहीं, वो चाहे उसको 10 बार कर ले क्वेश्चन को उसी टाइम, उसको 3500 और 2500 5000 ही दिखते रहेंगे लगातार। 6000 उसको कब दिखेंगे, जब वो उसके उसी क्वेश्चन पे 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद लौट करके आएगा, तो उसको अपनी गलती नजर आएगी। तो अगर कोई बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बच्चे आपको उस क्वेश्चन, होमवर्क और पेपर में फर्क होता है, समझो। होमवर्क करने के लिए आपके पास पूरी दिन रात होती है, आपका क्वेश्चन गलत हो गया फिर लगे रहो उस पर, तुम तो वो भी नहीं करते, जहां गलत होता है सर को डाल दे, सर गलत हो गया, ठीक है ना। तो तुम तो घर में भी ट्राई नहीं करते, एक बार दोबारा गलत हो जाए तो। पेपर में तो बच्चे आपको 6 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए 12 मिनट मिले, आप वो 12 मिनट कंज्यूम कर चुके। अब उसी क्वेश्चन पे अगर आप और समय लगा रहे हो तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन का समय खा रहे हो, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर पेपर छूटेगा ही छूटेगा। क्लियर है? तो ये बातें याद रखना, कल मैथ्स में और अकाउंट्स के पेपर में बातें काम की होती हैं, इको बीएसटी में थ्योरी पेपर होते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लो वापिस आ जाओ, टाइम ही टाइम होता है। यहाँ पर आप लगातार प्रेशर में आते रहते हो, कैलकुलेशंस गलत होनी शुरू हो जाती, ठीक है जी। फिर क्या करना है आपको, 2x सैलरी अकाउंट या 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट, सही लाइन क्या है, 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट, 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट, जिसमें पहले जाएगी x की और y की। x की सैलरी कितनी है बच्चे, 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000, और इसकी है 25,000 रुपये पर एनम, तो ये हो जाएगी 1,45,000 दोनों के मिला करके, ठीक है। यही लिखा हुआ सवाल। अब आते हैं 2 पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। x की कमीशन कितनी आएगी बच्चे, कि जो इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है, x की कमीशन कितनी है, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, दोनों की सैलरी, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 10/100 इंटू 4,20,000 माइनस 1,45,000, ठीक है। कितनी हो गई, 4,20,000 माइनस 1,45,000 इंटू 0.1 इज 27,500, और y की सैलरी हो जाएगी 10/110 इंटू 4,20,000 माइनस दिस, ठीक है, माइनस 1,45,000 माइनस 27,500 इज इक्वल टू 247,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 22,500। ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया अमाउंट, 50,000 आई थिंक, यस 50,000, ये दोनों मिलाकर के अमाउंट हो गया 50,000। और बचे हुआ प्रॉफिट आप बांट दोगे, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है बच्चों, 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000 इस 2,25,000, और इस 2,25,000 को रेशियो कितनी है इनकी, कुछ दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं, इक्वल रेशियो है, तो 1,12,500 और 1,12,500 दोनों को
बट क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है सबको? चलो जी, नेक्स्ट है ABC were partners in a firm having capitals of 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कैपिटल्स हैं इनकी। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस आर, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये दो अकाउंट्स बनेंगे, ये इनके फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। ठीक है, 10, 5 और 2, और ये भी डेबिट बैलेंस है। ध्यान से ये सारी चीजें पेपर में नोट करके रखना, ठीक है ना? According to partnership deed, the partners were entitled to an IOC of 10% per annum। ठीक है जी, किस पे? इसके ऊपर। तो IOC कितना हो जाएगा? 5,000, 5,000 और 10,000, तो IOC हो गया। C is being a working capital was also entitled to a salary of 12,000 per annum। C को सैलरी भी मिलनी है। The profits were to be distributed as, पहले 20,000 के प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। क्या रेशियो है बच्चे कैपिटल्स की? 5, 5, 10, यानी 1:1:2। नेक्स्ट 30,000 5, 3 और 2 की रेशियो में, रिमेनिंग इक्वली। नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास? 172,500 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस दिमाग में क्या रखना है हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करते हुए कि देखते रहना ROA तो नहीं लग रही सवाल में कहीं। ये सारी की सारी बकवास धरी की धरी रह जाएगी अगर क्वेश्चन में ROA लग रही होगी तो, ठीक है ना? फिर तो सिंपल किस रेशियो में बांट दोगे आप? P&L प्लस सैलरी का जो भी ROA आएगा आपका उसमें बांट दोगे आप, ठीक है ना? तो देख लो कितने प्रॉफिट्स है? 172। देखो पहले 172 के प्रॉफिट्स है। ये कितना है? 5 और 5 10 और 10 20, और ये पर एनम था 20 और 22 42,000 है। तो ROA नहीं लग रही है क्वेश्चन में, ROA नहीं लग रही है क्वेश्चन में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट NP ट्रांसफर्ड कितना है बच्चों? NP ट्रांसफर्ड 1,72,000। सबसे पहले दोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पर? बिल्कुल सही, A इज करंट अकाउंट, A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट और C इज करंट अकाउंट। कितना? 5, 5, 10, 5, 5 और 10 मिलाकर के होता है 20,000। उसके बाद 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट। हाँ बच्चे A को है, तो यहाँ पर 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट करके नीचे लिखोगे क्या? A इज करंट अकाउंट, A इज करंट अकाउंट 1,20,000। अच्छा जो भी है। C इज करंट अकाउंट कितना? 12,000 पर एनम। 2 प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट। यहां पर लिखोगे नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, साफ साफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तीनों के नाम लिख दो, अ, ब और स, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट। फर्स्ट कितने बच्चे? प्रॉफिट्स बचे कितने के आपके पास? 172 माइनस 42 इज 130,000। 32 तो 140 बचेगा, ठीक है। 140 बचेगा। 140 में से पहले 20,000, पहले 20,000 फर्स्ट 20,000 आपको किस रेशियो में बांटने बच्चे? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कितने हो जाएंगे? 5,000, 5,000 और 10,000, 5,000, 5,000 और 10,000। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5, 3, 2, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। तो सेकंड हो गया। नेक्स्ट 30,000, तो पहले हो गए 15,000, फिर 3 दूनी 6 और 9,000, 9,000। बचे कितने बच्चों? एक 40 में से 50 गए तो बचे कितने? 90,000। तो बचे हुए रेस्ट ऑफ 90,000 बटेंगे इक्वली, यानी कि 30,000,
30,000 और 30,000, ये हो गया 30 और 20 50, 9 और 5 14 और 30 44,000 और 46,000, 46 और 44 होते 90, 90 प्लस 50 इज 140, तो 50, 44 और 46। क्लियर है बच्चों? दृशा, योग्या, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, पहला काम क्या होता है आपका? क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते ही आप सीधा आपका स्टेट ऑफ माइंड पूरी किताब से उठ करके एक जगह केंद्रित हो जाता है। समझ में आई बात? तो क्या करना है? पास और रेक्टिफाइंग एंट्री। पास और रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब आपका दिमाग उसी हिसाब से चलेगा। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल से अगर दे रखी होंगी तो मुझे ओपनिंग कैपिटल पे जाना होगा, यही गलतियां हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी होगी तो लास्ट वाली एंट्री पे करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये बातें? यही है सावधानी वाले पॉइंट जो आप लास्ट मोमेंट पे करने आए हो। लास्ट मोमेंट में हम यहाँ अकाउंटिंग सीखने नहीं आए हैं, हम पेपर को अच्छा करने की ट्रिक सीखने आए हैं, ठीक है ना? अकाउंटिंग सीख रहे हो तुम 2 साल से। मीता एंड उषा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2-3, ठीक है? कल हम रिटायरमेंट और डेथ करेंगे, वो भी बहुत छोटी सी क्लास होगी क्योंकि रिटायरमेंट में मैं ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। सिर्फ इंटरेस्ट, एक तो लोन अकाउंट कराऊंगा मैं जिसमें बीच में इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन डेथ के कराऊंगा, ठीक है? शेयर कैपिटल अगर करना हुआ तो करेंगे, अदरवाइज शेयर कैपिटल पे 2 वीडियोस बने हुए हैं जिसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस है प्लस बैलेंस शीट भी है। तो मेरी तरफ से मोस्ट लाइकली कल के बाद तुम फ्री हो जाओगे, ठीक है ना? तो रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट 2 डेज में मैं शायद कोई क्लास ना लूं क्योंकि जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा तुम आउटपुट खुद घर पे निकाल सकते हो। जब कुछ है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी ना मेरे को दिखावे के लिए क्लास करनी है, ठीक है? मीता एंड उषा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी मनानी चाहिए जब भी आपको पास्ट एडजस्टमेंट में ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो। ओपनिंग कैपिटल से 1,40,000 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं बच्चों 32,000 एंड 24,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि दोनों की दोनों ड्रॉइंग्स कब हुई है? 1 जनवरी 2016 को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? इट वाज सब्सिक्वेंटली फाइंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स: आईओसी एट द रेट ऑफ 6%, आईओडी एट द रेट ऑफ 6%, मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप बनाओगे इसमें क्या? एडजस्टमेंट टेबल, मीता उषा एंड फर्म, फर्म का मतलब क्या? P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है? मीता उषा एंड फर्म टेक बैक द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बांट दिए, कैसे सर बांट कैसे दिया? हमें कैसे पता? क्योंकि लिखा है इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड। सब्सिक्वेंटली फाउंड का मतलब क्या है? कि प्रॉफिट गलती से गलत बट गए। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में? प्रॉफिट दे ही नहीं रखे, प्रॉफिट्स दे ही नहीं रखे, तो आपको क्या करना होता है ऐसे केस में? टेक बैक द प्रॉफिट्स वाली लाइन को खाली छोड़ दो। टेक बैक द प्रॉफिट्स लिख करके उस लाइन को खाली छोड़ दो। टेक बैक द प्रॉफिट्स किस रेशियो में? 2:3 की रेशियो में, और इस लाइन को खाली छोड़ देंगे हम। आई बात समझ में? ये तो मैंने रैंडम क्वेश्चन चूज किया था, तो देखो इसमें भी कुछ लर्निंग निकल गई, ठीक है ना? मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है प्रॉफिट्स ना दे रखे हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, टेक बैक द प्रॉफिट्स लिख करके उस लाइन को खाली छोड़ दो, ठीक है? अलाउ आईओसी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितना है बच्चे फिक्स्ड कैपिटल से? 14 सिक्सा कितना होता है? 14 सिक्सा 84,000, तो 8,400 रुपीज तो ये हो गया, और 1,20,000 12 सिक्सा 7,200, दोनों कितने हो गए मिला करके? ये 15,600, ठीक है? ये नेगेटिव में आ जाएगा। डन है जी? पहले प्लस वाली चीजें लिख लेना एक साथ।
अलाउ कमीशन टू मीता, ठीक है, अलाउ एम्स कमीशन अकाउंट 8,000 फॉर द होल ईयर, तो इसको 8,000 रुपए दे दो। चार्ज आईओडी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम, एक क्वार्टर का निकालना है। कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं बच्चों, 32,000, 32,000 पे 6%, ये तुम्हें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। 32,000 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 4 कितना, 480 रुपए, 480 रुपए, और 24,000 इंटू 24 डिवाइड बाई 32 इज 360 रुपीज, ठीक है, 360, दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे ये, 840। कितना आया बच्चे, -15,600 माइनस 8,000 प्लस 840, ये फिगर आते हैं -22,760। इस फिगर को उठा करके ऊपर पॉजिटिव साइड पे लिख दो 22,760, क्लियर है। और ये पैसे ये दोनों देंगे किस रेशियो में, 2:3 में, इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 9104 प्लस 22,760 इज 13,656, 13,656, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -9104 प्लस 8,400 प्लस 8,000 प्लस -480, ये हो जाएगा 6,816 पॉजिटिव, 6,816 पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट, और ये हो जाएगा -13,656 प्लस 7,200 माइनस 360 इज 6,816 नेगेटिव यानी डेबिट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी उषाज, पूरा लिखना, यू मत लिखना पेपर में, ठीक है, उषाज करंट अकाउंट, कैपिटल कौन बोला, उषाज करंट अकाउंट डेबिट, क्या हो गया, कहाँ दिक्कत है सवाल में, वो पिछला क्वेश्चन था क्या करंट अकाउंट वाला, अच्छा वो पिछला क्वेश्चन था। तो उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6,816, 6,816, ठीक है, क्लियर है। रीडिस्ट्रीब्यूट लिख सकते हो, तो या तो टेक बैक मत लिखो या फिर लास्ट में लिख दो रीडिस्ट्रीब्यूट। वैसे पेपर में गलत नहीं होगा, लेकिन आपको लॉजिकली समझना चाहिए ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है, पहले आपको वापस लेना पड़ेगा, फिर गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी, तो बातों में लॉजिक होता है, मतलब आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा। क्यों नहीं दिया, दे चुके हो, देने के बाद उनसे ये चीजें वापस लियो और देन यू आर यहाँ पर प्रॉफिट्स वापस लेकर के उनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो चीजें उनको दे रहे हो, ठीक है। तो आपको फर्क कुछ नहीं पड़ता ना, इस टाइम पे ये सब सीखने का पॉइंट है कि आपको कहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट लिखना है, कहाँ पर टेक बैक लिखना है, जहां प्रॉफिट नहीं दिए हुए वहां पर एक लाइन खाली छोड़ देना, बस समझ में आई बात, क्लियर है, सबको क्लियर है, चले आगे। कौन कौन बच्चे हैं ये 2 अदर्स में, ये बच्चा कौन है, लड़का खुशी है एक तो, और कौन है बताओ, अपना नाम बताओ, चलो। सर हाँ सर एक चीज कंफर्म करनी है कि सिर्फ कैपिटल गेन होता है तो क्लोजिंग बैलेंस ही रहता है। जनरली नहीं होगा, आपको बताएगा, डेट भी बताएगा, हाँ अगर है तो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना, वैसे वो ऐसा खेल करेगा नहीं आपके साथ, ठीक है ना, डायरेक्ट। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आई थिंक आज का, ठीक है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने का, उसके बाद एडमिशन, तो बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, 12 बजे तक तो मैं फ्री कर दूंगा आज आपको। एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:3:2, ठीक है। एबीसी पार्टनर मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन करा रखे, मैनेजर ये वो, जब सी वॉज अ मैनेजर जितने भी क्वेश्चन थे वो पीछे बीच में जब साल शुरू होता था, तो आपको काम है घर जाकर के वीडियो देखना आज का, ठीक है ना। तुम देख सकते हो आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ सावधानी वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या है, ठीक है ना। तो एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, निखिल द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, सैलरी 2,000 पर क्वार्टर टू ए एंड बी, दो पार्टनर से इनको पर क्वार्टर मिलेंगे, यानी कि 8,000 रुपए,
चेतन को कमीशन मिलेगी 8,000, भाई इसको भी सैलरी में ही नहीं लिख देता जब वो भी तो 8,000 थे, ये भी 8,000 ही है, तो उसको कुछ अलग दिखाना था। बिने वॉज गारंटीड, ये कौन सा क्वेश्चन है, गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट मिला करके, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे बहुत। ठीक है, बिने वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जहां आपको बता ही रखा है उसने कि ये बट चुका है। ठीक है, अमंग अजय विजय इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, तो ये किस रेशियो में बट गया, 2:1 में बांट दिया है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस। पास, जबकि इनकी एक्चुअल रेशियो कितनी थी, 3:3:2, पर रेशियो में भी गलत बांट रखा है। ठीक है ना, ज्यादा पार्टी कर ली इन्होंने 31 तारीख को। ठीक है, तो ये सब कुछ भूल गए, रेशियो वेशियो भी गलत कर दी, समझ में आई बात। पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, तो आपको बनानी है एडजस्टमेंट टेबल। ए बी सी और फर्म, फर्म का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टेक बैक द प्रॉफिट्स, वापस लाओ भाई सब लोग अपने अपने घर जाओ, पैसे वापस लेकर आओ। टेक बैक द प्रॉफिट्स, और वो भी किस रेशियो में, 2:2:1 में। क्यों, जिस रेशियो में गलती से बट गए हैं, जिस रेशियो में गलती से बट गए हैं उसी रेशियो में वापस लेकर के आएंगे। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, 30, 30 दूनी 60, 60,000, 60,000 और 30,000, ये वापस देंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, इनका विचारों से वापस ले लिए, और फर्म के P&L में वापस से 1,50,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, सैलरी, अलाउ सैलरी या प्रोवाइड सैलरी। अलाउ सैलरी, ए और बी को मिलनी है 8,000 रुपए, 8,000, 8,000, फर्म के पास से 16,000 कम हो गए। अलाउ कमीशन, ये सी को मिलेगी 8,000, फर्म के पास से 8,000 और कम हो गए। ठीक है भाई, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गारंटी को बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, रीडिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने बच्चे आपके पास, बच्चे 16,000 और 24,000, 1,26,000, 1,26,000 के प्रॉफिट्स बचे। इनको बांट दो किस रेशियो में, 3:2 में, जो असली में रेशियो है, 3 और 3 6 और 2 8, 1,26,000 डिवाइड बाई 8, ये आता है 15,750, बाप रे, इंटू 2, 47,250। हाँ मैंने गलती से बोल दिया, 15,000 कितना बोला था मैंने, 750, 1,26,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 2, 31,500, इसको इंटू 1.5, 47,250, इनको 47,250 और 47,250। किसको दी थी गारंटी, कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड में, बिना की गारंटी थी 50,000 के प्रॉफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, कितने मिले, 47,250, तो यहां पर लिखेंगे गारंटी इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ गारंटी, इफेक्ट ऑफ गारंटी, इसको 2,500 रुपए दे देंगे, और किसने दिया गारंटी, दोनों ने दी है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, 50,000 देने हैं ना, तो 47,250 तो है, तो कितना आएगा, 2750 आएगा, 2750, इसको कम पड़ रहे थे वो दे दिए। किस रेशियो में देंगे, 3:2 में, यहाँ पर हाथ रख लो, तो ये क्या बचा, 3:2 में देंगे, तो ये दोनों देंगे 2750 इंटू 3/5, 1,650 रुपये ये देगा, माइनस 2,750, 1,100 रुपये ये देगा।
इसका टोटल आएगा 0, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है इनके बीच में। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, -60,000 प्लस 8,000 प्लस 47,250 प्लस -1650, तो ये आएगा 6,400, वो भी नेगेटिव साइड पे, तो डेबिट होएगा ये होएगा -60,000 प्लस 8,000 प्लस 47,250 प्लस 2,750, ये हो जाएगा 2,000, ये भी नेगेटिव में ही आ रहा है डी। और ये लास्ट वाला होएगा -30,000 प्लस 8,000 प्लस 31,500 -1100, ये हो जाएगा 8,400 पॉजिटिव, यानी कि सी। तो आपकी एंट्री बनेगी बच्चों, कैपिटल अकाउंट फिक्स तो नहीं है, दोबारा देखते रहा करो। ठीक है, तो आपकी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, या जो भी इसका नाम है, अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए बच्चों? 6,400, 2,000 और 8,400। ठीक है, क्लियर है। मैं तुम्हें लास्ट डे पे कुछ थ्योरी के नोट्स दूंगा, ठीक है ना। अकाउंट्स के पेपर में एज सच कोई थ्योरी आती नहीं है, पहली बात तो अकाउंट्स के पेपर में एज सच कोई थ्योरी नहीं आती है। ठीक है, फिर भी मतलब जो तुम्हारी थ्योरी होगी वो तुम्हारी नॉलेज से रिलेटेड ही होगी। मतलब अकाउंट्स के पेपर में हार्डली एक ही क्वेश्चन आता है रेशियो से, या फिर वो उससे पहले वाला जो टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायनामिक और वो सब चीज़ें लिखी हुई, वहाँ से कुछ आएगा। उसके अलावा कोई खास थ्योरी नहीं आती है। ठीक है ना। बहुत पहले कुछ थ्योरी आया करती थी शेयर कैपिटल में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, कि 1% कंपनी में कितनी कैपिटल होती है, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं, कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब नॉनसेंस, वो सब अब नहीं आता। वो बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का पार्ट है, ना कि अकाउंट्स के क्लास 12th का। मैंने कुछ टीचर्स को देखा जो इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं रीलों पे कि आपको 1% कंपनी के प्रोविजंस याद करने हैं, आपको ये कितने मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्टर्स हैं वो याद करने हैं, ये याद करना है, वो याद करना है। आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना, मैं आपको दे दूंगा लास्ट डे पे, या कल या आज, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना आपको कि रटे ही जा रहे हो। वो सब चीज़ें थ्योरी का पार्ट है, बिजनेस स्टडीज़ का लॉ का पार्ट है, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। आपसे अकाउंटिंग एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एमसीक्यूज आते हैं वही सब आते हैं। अगर शेयर कैपिटल से आएंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, री इशू प्राइस कितना है, ठीक है ना, वो सब आते हैं। या फिर हद से ज़्यादा आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड आ सकता है कि इसके क्या यूजेस हैं या क्या यूजेस नहीं है। बहुत हुआ तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का आ जाएगा कि किसको इशू हो सकता है, 3 years लॉक इन पीरियड होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। डिबेंचर से क्या थ्योरी आ सकती है आपको? डिबेंचर से थ्योरी नहीं, बेसिकली जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है वो आता है कि कितने % प्रीमियम पे इशू होंगे शुरुआत में, कितने डिस्काउंट में, वो जो फेमस क्वेश्चन है उसका। ठीक है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो कोई बच्चा अगर किसी टीचर की उल्टी पुल्टी रीलें देख के अपने आप को प्रेशर में मत ले आना कि बैठ के ओपीसीओ 1% कंपनी के डायरेक्टर्स रटने लग जाओ कि कितने होते हैं कितने नहीं होते। पढ़ के चले जाना कितनी उसकी कैपिटल रिक्वायर्ड है, 1 करोड़ है, कितने साल तक वो बिजनेस नहीं कर सकता, ये वो, कितनी ऑथराइज टर्नओवर होनी चाहिए, वो सब हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। When two partners are simultaneously admitted, ठीक है, ये किस चीज का क्वेश्चन है पता हो? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और आपको गुडविल की एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री करनी है। ठीक है, ये बहुत ही मेरा प्यारा फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद सब कुछ हो जाता है गुडविल में, इसमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है ना। ABCR पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है ऑलरेडी जिनकी PSR है 5, 4, 1। A:B:C:5:4:1। डी और ई 2 पार्टनर्स एडमिट करे इन्होंने, ठीक है, और नई PSR बन गई इनकी 3:4:2:1। तो A:B:C:D:E इज इक्वल टू 3:4:2:2:1। बाप रे। ठीक है। D:पे, डी के बारे में बता रहे हैं, डी को पे करना है 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी का शेयर बताओ नई PSR के हिसाब से, डी का शेयर बताओ। 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 12। तो डी का शेयर है कितना? 2/12 और ई का 1/12। तो यदि डी को फॉर 2/12 30,000 की गुडविल लानी है, तो ई को फॉर 1/12 कितनी लानी पड़ेगी? आधी इससे, यानी कि 15,000। आई बात समझ में?
और इस फर्म की टोटल गुडविल है कितनी, फर्म की टोटल गुडविल है कितनी, फर्म की टोटल गुडविल है कितनी, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो, 15,000 इंटू 12 इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000। कैसे किया सर, ये 15,000 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक सी कैलकुलेशन थी, हमने पहले करके रख ली, ठीक है। क्या कि डी को 2/12 के लिए 30,000 की गुडविल लानी पड़ रही है, तो ई को कितनी लानी पड़ेगी, उससे आधी, क्योंकि वो उससे आधे शेयर के लिए आ रहा है। थोड़ी मैथ्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है ना। तो इसको आधी लानी पड़ेगी 15,000 रुपए। टोटल गुडविल कितनी है, 15,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,80,000, ठीक है जी। ई लेकिन गुडविल लेकर के नहीं आया, तो लेकर के नहीं आया तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, उसका करंट अकाउंट इस्तेमाल करेंगे एंट्री पास करते हैं। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 40,000 एज इज कैपिटल, तो 40,000 की दोनों ने कैपिटल करी है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों ले तो आए, लाके देंगे किसको, ले तो आए या नहीं लेकर के आए, लाके देंगे किसको, उसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, मुझे आज तक नहीं आता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है मुझे नहीं पता, मैं कैसे हिसाब लगाता हूँ, तुम भी लगा सकते हो अगर पेपर में याद ना आए तो। इनका शेयर पहले ज्यादा होगा कि बाद में ज्यादा होगा, तो आपको अगर पॉजिटिव फिगर चाहिए तो पहले कौन सी चीज रखोगे, बड़ा वाला शेयर। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर की आपकी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ए बी सी, तीन ही तो है ये, ए बी सी की पुरानी रेशियो कितनी थी, 5 और 4 9 और 1 10, 5/10, 4/10, 1/10, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो कितनी है बच्चे, 4 और 3 12 थी ना, 12, तो 3/12, 4/12 और 2/12। एलसीएम कितना होता है इन दोनों का, एलसीएम 10 और 12 का 60, 60 60 60, ठीक है। 10 6 60, 5 6 30, 4 6 24 और ये 6, 12 5 3 5 15, 4 5 20 और 2 5 10। तो ये आ गया आपका 15/60, ये हो गया 4/60 और ये हो गया -4/60, -4/60, ठीक है। क्लियर है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों गेनिंग है, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग है, दोनों सैक्रिफाइसिंग है, इनको गुडविल मिलेगी। और ये तो ला रहा था, कितने ला रहा था, 30,000 ये ला रहा था, 15,000 ये ला रहा था, ये भी ला करके गुडविल देगा क्योंकि ये गेनिंग है। कितनी ला करके देगा, 4/60 इंटू वॉट, 1,80,000, 4/60 इंटू 1,80,000, यानी कि 12,000 रुपए ही ये ला करके देगा, 12,000 रुपए ये भी ला करके देगा। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ऑनलाइन में कैसे कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन, क्लियर है बच्चों। अब आप एंट्री पास करोगे, पहली एंट्री होगी आपकी कैपिटल लाने की, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू ईज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसी एंट्री में डाल देंगे हम। कितने कितने पैसे ला रहे हैं बच्चे, 40,000, 40,000 और कितने लाया ये जो लेकर के आया था सच में कैश में, कितने, 30,000, 30,000 लेकर के आया था ये, 30,000 ये लेकर के आया था। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 80 और 30, 1,10,000। क्लियर है। अगली एंट्री में बड़े ध्यान से करना, एक तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कौन लाया, मैं इसका नाम लिख देता हूं आगे, ये कौन लाया, डी, ये कौन लाया, डी, 30,000। इज करंट अकाउंट, ये किसकी क्या गुडविल है, ई की, कितनी, 15,000। और कौन लाएगा, सी भी लाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने, 12,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। बताओ
इन दोनों का क्या सेम शेयर नहीं था, 4/60 और 4/60, बस एक का नेगेटिव था एक का पॉजिटिव। तो ये वाले 12,000 किसको मिलेंगे, ये वाले 12,000 बी को मिल जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि सेम है ये। और बचे कितने, 45,000 ए को मिल जाएंगे। आई बात समझ में, 45,000 ए को मिल जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सी का 4/60 शेयर है, 180 की गुडविल कैलकुलेट कर रखी है हमने, तो 12,000। और इसका भी 4/60 है, बस पॉजिटिव में है, तो ये 12,000 एज इट इज इसको मिल जाएंगे। इन दोनों का टोटल कर कितना आता है, 15 और 4 19/60। इन सबको भी टोटल करोगे तो ये 19/60 ही आएगा। देख 2/12 का 60 मल्टी वो बनाओ जरा डिनोमिनेटर, तो 5 हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 10/60 ही हो जाएगा। 10 ये 5, 10 और 5 15, और 15 और 4 19, 15 और 4 19, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ ठीक तो है, इसने 4/60 इसको दिया और उन दोनों ने ला करके 15/60 45,000 उसको दे दिया। ये थोड़ा गणित है, इसको छोड़ दे, ठीक है ना। वो तुम्हारी गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी बचपन की मैथ्स खराब है, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन कौन सा है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या लिखा है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री पास करनी है और गुडविल वो लेकर के नहीं आया, तो हम कैसे पास करें, पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल कैसे निकलेगी आपकी, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर। कितना है नए पार्टनर का शेयर, 2 लाख इंटू 4, तो ये लेकर के इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 8 लाख रुपए। लेस करेंगे इसमें से, लेस करेंगे इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। बस ध्यान क्या रखना है, इंक्लूडिंग सीज कैपिटल, इंक्लूडिंग सीज कैपिटल। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, देखो जरा, कैपिटल अकाउंट का अगर मैं बैलेंस बनाऊं, क्या ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्या जाएंगी ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, ये किसका है, पार्टनर्स का है। और इधर से क्या चीज राइट ऑफ होगी, गुडविल, गुडविल राइट ऑफ होगी। तो कितनी है बच्चों आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 4 और 1 5, 5 में से 80 गए तो 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए, 4 और 1 5, 5 में से 80,000 गए तो 4,20,000 रुपए कैपिटल अकाउंट। मैंने कई बार बता लिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इसकी, मैंने पीछे भी बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द पार्टनरशिप इज नथिंग बट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो 4,20,000 रुपए इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 2 लाख रुपए, तो ये हो जाएगा 6,20,000 रुपए। ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 1,80,000। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 1,80,000 रुपीज। 8 लाख में से 6 20 जाएंगे तो 1,80,000। ये फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। इसका 1/4 यानी कि 45,000 रुपीज जो है वो सीज शेयर है, जो कि वो नालायक नहीं लेकर के आया। जब वो नहीं लेकर के आया तो आप एंट्री अब क्या करोगे, इक्वली दे रहे हैं, कुछ और दे नहीं रखा इसने, तो यहाँ पर आप लिखोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सुमित्स कैपिटल। यहाँ पर करंट ही लिखना है, ठीक है ना। कितना, 45,000, 22,500 और 22,500। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, खुशी योग्य। तो वो लास्ट में आपसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। तो उसने आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है और बोलता है कि लास्ट में सी इतनी कैपिटल लाएगा बेस्ड ऑन
मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, आपको ए और बी की कैपिटल दे रखे थे। अभी हाइपोथेटिकल फिगर्स है तो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल्स बताता है, ठीक है, ये आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल्स बताता है, और इनकी ओपनिंग कैपिटल्स फॉर एग्जांपल बताता है 50,000 और 50,000। टोटल इनकी ओपनिंग कैपिटल्स हो जाती है 1 लाख रुपए, ठीक है। और फिर लिखता है सी ब्रिंग्स गुडविल के नाम के 50,000 रुपए। रेशियो है आपकी 1:1:1, ठीक है। और आपको बताना है सी की कैपिटल कितनी है बेस्ड ऑन ए एंड बी की कैपिटल। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा इन दोनों की कैपिटल है 1 लाख रुपए, ये है फॉर 2/3 शेयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 से, ठीक है, तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। और 1.5 लाख का 1/3 जो है वो सी की कैपिटल हो जाएगी, तो सी की कैपिटल आ जाएगी 50,000। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसने अभी आपको ओपनिंग कैपिटल दी थी, सी गुडविल के पैसे भी तो ला रहा है, वो दोनों भी तो इन्हीं को ला करके देगा, तो एक एंट्री बीच में और होगी ना आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। तो अभी ए और बी की जो 1 लाख की कैपिटल आ रही थी वो 50,000 रुपए से और बढ़ेगी भी तो सही, 50,000 रुपए से और बढ़ेगी भी तो सही। तो अब यहाँ पर जो आपकी एंट्री होगी ये 1 लाख से नहीं होगी, 1,50,000 इंटू 3/2 होएगा, ये होएगा 2,25,000। और 2,25,000 का 1/3 कितना होता है? 2,25,000 का 1/3 होता है 75,000। तो जो सी की कैपिटल होनी है वो 75,000 होनी है, ना कि 50,000। क्लियर है? ये याद रखना कि वो जो गुडविल लाएगा वो भी तो बटनी बाकी है अभी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? मैं आज ही डाल दूंगा वो वाला एमसीक्यू जिसमें वो पॉइंट है, ठीक है ना, तो रिवाइज हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको हम पूरा करेंगे, और उसके बाद 2 क्वेश्चन है जिसमें मुझे सिर्फ कोई पॉइंट बताना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरा, ठीक है। कैसे कराऊंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी। देखो कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं आपको, करंट अकाउंट दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। सी इज टू इंट्रोड्यूस 2,50,000 एज कैपिटल, सी कैपिटल लेकर के आएगा। रेशियो दे रखी है, कोई रेशियो कोई नहीं है, इक्वली है, ठीक है। गुडविल इज अग्रीड टू हैव नो वैल्यू, तो गुडविल के झंझट से उसने आपको मुक्ति दे दी है, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड दैट क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 इज नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स आपको 15,000 के नहीं पे करने, यानी कि क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे -15,000, और ये आपका रिवैल्यूएशन में गेन में चला जाएगा, क्योंकि आपको अब नहीं देना तो आपका फायदा हो जाएगा। WCC इज 20,000 इज टू बी अकाउंटेड, WCC कितनी है बच्चे? नया है, नया, पुराना कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो WCC का नया क्लेम है ₹20,000 का, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स, तो प्रोविजन कितना है बच्चे? हमारे को 10% मेंटेन करना है, तो यानी कि 1.5 लाख का 10% होता है, जो भी है फिलहाल 10% लिख लेते हैं, 10% PFDD, ठीक है ना, PFCC को लिख दिया PFDD, ठीक है, PFDD। इट वॉज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ, यही है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, क्या? इट वॉज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ, हैंसफोर्थ मतलब आगे से, टू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी कौन सा कर रहे हैं ये? फिक्स्ड। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल और करंट दोनों दे रखे हैं, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। आगे से इन लोगों को कौन सा करना है? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें इनका एक ही कैपिटल अकाउंट रह जाएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। बिल्स एक्सेप्टेड of ₹40,000 issued by creditors were not recorded in the books। बच्चे बिल्स एक्सेप्टेड की क्या एंट्री होती है? वैसे तो
लाइकली चांसेस है नहीं आएगा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके बुक्स कोर्स से हट चुका है, लेकिन सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होनी है, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, यानी कि कुछ क्रेडिटर्स ने आपको बिल्स पेएबल दिए थे, तो आपकी एक ये एंट्री मिसिंग है, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल की एंट्री मिसिंग है, कितने की, 40,000 की। तो ये आपको इंकॉर्पोरेट करनी है। ये कैसे इंकॉर्पोरेट होगी सर, कुछ नहीं होगा, बिल्स पेएबल बढ़ जाएंगे 40,000 से, और क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे 40,000 से। रीवैल्यूएशन का कुछ नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को नहीं आता है बिल्स पेएबल बिल्कुल, वो फिर पेपर में गलती करते हैं कि रीवैल्यूएशन में ढूंढते हैं किसको क्या करना है। ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्टेड 12% पर एनम, ठीक है। ए प्रोवाइड्स, इसको लास्ट में मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, इसका क्या करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे को नया पेज लगेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितने पार्टनर्स हैं, 2, लेकिन एक और आ भी रहा है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाने हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आपको बनाने हैं। और बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है जी। चलें आते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे आपको 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस बच्चों आप यहाँ पर लिख दोगे, बाय बैलेंस बीडी कितने थे, मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद क्या दे रखा आपको, करंट अकाउंट के बैलेंसेस 80,000 और 60,000। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बाय बैलेंस बॉट डाउन 80,000 और 60,000। क्रेडिटर्स में बच्चे 15,000 कम होंगे, रीवैल्यूएशन में जाएगा, और टोटल क्रेडिटर्स में से कितने कम होंगे, 55,000, ठीक है ना। टोटल क्रेडिटर्स में से 55,000 कम होंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, सिर्फ 15,000। तो आप रीवैल्यूएशन में लिखोगे बाई क्रेडिटर्स, क्योंकि आपको गेन हो रहा है, बाई क्रेडिटर्स 15,000, और बैलेंस शीट के अंदर आप क्रेडिटर्स कितने के लिखोगे बच्चों, 2,05,000 के, 260 माइनस 55, क्लियर है। बिल्स पेएबल में 40,000 आपको बढ़ा देने हैं, तो 1,40,000 बिल्स पेएबल हो जाएगा आपका। बिल्स पेएबल 1,40,000। WCC की 20,000 की नई एंट्री कर रही है आपको। WCC पुराना कोई WCC आपके पास है नहीं, WCR, तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी 20,000 की, और ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, टू WCC 20,000। क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो मैं बैलेंस शीट ही पढ़ रहा हूँ अभी तो, ठीक है ना। ये सारी आइटम हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ नहीं करना, प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ नहीं करना, फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे कुछ नहीं करना। 3 लाख 2,50,000, 3 लाख 2,50,000, जल्दी से लिख लेता हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। 3 लाख 2,50,000, ये क्या नाम है इन चीजों के, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फिक्स फर्नीचर फिक्सचर। लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इसके बाद दे रखा है मुझे स्टॉक। स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों मेरे को? स्टॉक दे रखा है 1.5 लाख का। स्टॉक दे रखा है 1.5 लाख का। और मेरे को डेटर्स भी दे रखे हैं। डेटर्स दे रखे थे मेरे को 1,50,000 और मेरे को बोल रहा है 10% पीएफडीडी क्रिएट करना है। 10% कितना होता है? 15,000। तो मैं 1,50,000 में से 15,000 लेस करूंगा, मेरे पास बचेगा 1,35,000 के डेटर्स। लेकिन मेरा एग्जिस्टिंग पीएफडीडी है 10,000 का, जबकि मुझे 5,000 और चाहिए। तो वो मैं कहां से निकालूंगा? रीवैल्यूएशन में से निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 PFDD 5,000 रुपए। क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? डन है जी। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं बोल रखा उसने, आप एज इट इज ला के रख दोगे। और बैंक, बैंक को हम बाद में देखेंगे। बिल्स रिसीवेबल 60,000 और बैंक का बैलेंस है 1,00,000 रुपए। तो बिल्स रिसीवेबल 60,000 और बैंक 1,00,000। और उसमें भी कोई खास दिक्कत है नहीं। 1,00,000 में क्या है? वो कैपिटल के ला रहा है वो 2.5 लाख रुपए। कैपिटल के 2.5 लाख रुपए ला रहा है। एंट्री बोलो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। एंट्री बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपको लिखना है कैश या बैंक में आपके 2.5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे एक तो। और आपने खुद बोला है भी अभी मुंह से अपने, क्या है? एंट्री। एंट्री क्या है? कैश टू सीज कैपिटल। तो बताओ ये 2.5 लाख की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी या पार्टनर्स करंट में जाएगी? कैपिटल में जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें जाती है, क्या? विड्रॉल ऑफ कैपिटल और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल। तो यहां पर आप लिखोगे बाय बैंक 2.5 लाख रुपए सी की कैपिटल में। ठीक है जी। गुडविल का कोई टंटा ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ये सब हो चुका। क्रेडिटर्स हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिल्स एक्सेप्टेड। ए प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। कोई बच्चा बताना चाहेगा इसका क्या होगा? 12% इंटरेस्ट का क्यों कुछ नहीं होगा? 12% इंटरेस्ट का क्यों कुछ नहीं होगा? तो क्या हो गया? टाइम फैक्टर ने तो पूरे पे लगा दो 12%। 1,00,000 पे 12 और टाइम फैक्टर है तो पर एनम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, लॉजिकली सोचने वाली बातें हैं। ये किस दिन की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2024 की। किस दिन की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2024 की। यानी कि 1 साल खत्म हो गया, यहां पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, मान लो मैंने अपना ये ईयर पूरा कर लिया है 31 मार्च, और 10 दिन बाद हम ये ईयर पूरा कर लेंगे अपना। मैं फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज के लिए कोई नया टीचर हायर करता हूँ एज अ पार्टनर। हायर नहीं करता, एज अ पार्टनर मैं किसी टीचर को लेकर के आता हूँ बिजनेस स्टडीज या मैथ्स या साइंस या फॉर वट एवर सब्जेक्ट। मैं एक नया टीचर के साथ पार्टनरशिप करता हूँ। तो जितनी भी ये टर्म्स हैं ये तो फ्यूचर में एप्लीकेबल होंगी ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको, कि मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी है, तो आप 1,00,000 रुपए फर्म में इंट्रोड्यूस करोगे। 2.5 लाख तो एज कैपिटल और 1,00,000 एज लोन। 1,00,000 एज लोन। तो जो इस पे 12% इंटरेस्ट है उसका इंपैक्ट क्या आज आ जाएगा? उसका इंटरेस्ट तो अब अगले साल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 12% इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? क्लियर है ये बात सब बच्चों को? तो आपकी लोन लाने की क्या एंट्री होगी बताओ? जो ये पार्टनर लोन ला रहा है उसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। जो ये पार्टनर है सी, ये लोन लेकर के आएगा 1,00,000 रुपए। ए लेकर के आ रहा है, अच्छा एग्जिस्टिंग पार्टनर ही ला रहा है, टू एज लोन अकाउंट। एग्जिस्टिंग पार्टनर 1,00,000 रुपए और लोन के रूप में ला रहा है। तो यहां पर बैंक में 1,00,000 रुपए आप लोन के नाम के ऐड करोगे और लायबिलिटी में यहां पर एज लोन अकाउंट लिखोगे 1,00,000 रुपीज। क्या ये लोन वाला पॉइंट सब बच्चों को समझ में आ गया? बच्चे नॉर्मल क्वेश्चंस आपने बहुत कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन वो है जो कल पेपर में आ गया ना, अगर कुछ है नहीं लंबी चौड़ी चीज, लेकिन जिसने ये 2 दिन पहले करा वो उसको मजा आ जाता है पेपर में किया। अगर आ जाए ना, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हो जाए, किसी के साथ भी, भाई ये तो अभी परसों ही किया था, तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सावधानी से, क्योंकि जब हमने कोई क्वेश्चन परसों ही किया होता है ना तो हम
एकदम केयर फ्री हो जाते हैं और फिर हम गलती कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन में, ठीक है, अगर कर दिया तो। अब क्या बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा, वहां से तो कुछ नहीं बचा सवाल में, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये रीवैल्यूएशन क्लोज करो। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, आपको 20 और 5 25 में से 15 गए तो लॉस आ गया यहाँ पर 10,000 का, ठीक है। लॉस कितने का आ गया, 10,000 का। क्या रेशियो क्या है इनकी, इक्वल है, तो 5,000 रुपए का लॉस बढ़ जाएगा। कहाँ बटेगा ये, करंट अकाउंट में, क्योंकि अभी तक तो हमने करंट अकाउंट की हेल्प ले रखी है। करंट अकाउंट में ये 5,000 रुपए का रीवैल्यूएशन लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन का लॉस, क्या इसके अंदर और कोई एंट्री आ रही है अब इस अकाउंट के अंदर, तो और कोई एंट्री नहीं आ रही, तो 85, माय बैड, बहुत ही बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन लॉस बढ़ जाएगा 5,000 और 5,000, कोई और तो एंट्री नहीं आ रही। अब क्या बचा इस बैलेंस अकाउंट के अंदर, कैरिड डाउन बैलेंस। लेकिन अगर मैंने कैरिड डाउन लिख दिया तो ये फिर कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। और उसने मुझे क्या कहा है कि अब से हम करंट अकाउंट का चक्कर बंद कर देंगे। तो अगर करंट अकाउंट का चक्कर बंद करना है तो इसको कैरिड डाउन लिखने की बजाय इसको कहां पहुंचा देंगे, इसको इसके घर पहुंचा देंगे। इसका घर कहां पर है, इसके घर का नाम है कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बच्चों, 75,000 और 55,000। ये आप यहां से बंद कर दोगे इस अकाउंट को, क्योंकि अब इसका बीडीसीडी का चक्कर आपने इसको मुक्ति दे दिया उससे, पुनर्जन्म से, ठीक है ना। तो ये बीडीसीडी खत्म हो गया इसका। और क्योंकि ये करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कितना, 75,000 और 55,000, 75,000 और 55,000 ये कैपिटल अकाउंट में मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का कैरिड डाउन बैलेंस आएगा बच्चों कितना, 30 और 75, 3,75,000, 2,55,000 और 2,50,000 जो ये कैपिटल लेकर के आया था। इसको आप यहाँ पर लिख दोगे। कैपिटल्स कितनी कितनी है बच्चे, 375, 255 और 250। तो 375 प्लस 255 प्लस 250, 8,80,000 की कैपिटल हो गई आपकी। कैश कितने का हो गया एंड में आपका, 2 और 2 4.5 लाख का कैश हो गया, राइट। और टोटल कर लेते हैं हम, 8,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,05,000, 13,45,000, 13,45,000। और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 60,000 प्लस 4,50,000 इज 13,45,000। बोलो बच्चों, क्या समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। शाबाश। चलो बस 2 क्वेश्चन और जिसमें हमें कुछ करना नहीं है। 2 है 3 है, अरे बच्चों 3 है, जिसमें से एक तो मेरे को लग रहा है मुझे कराना है, ये वाला कराना है, ये वाला कराना है, करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर 2 में डिस्कस करना है सिर्फ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। कौन सा, अलग है, ठीक है, क्वेश्चन अलग है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी है, 3:2:1, ठीक है। 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दे रखी है। इस वाली बैलेंस शीट में भी आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल अकाउंट्स भी है और करंट अकाउंट्स का चक्कर भी है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। और ए और सी का करंट अकाउंट तो इस तरफ है, बी भाई साहब के करंट अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल का कुछ करना नहीं होता आपको। इधर की तरफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर, स्टॉक बैंक है, बाकी कुछ नहीं है, गुडविल नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऑन द अबव डेट डी इज एडमिटेड, डी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख तो कैपिटल के नाम के लाएगा,
एंड विल गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। तो इसका शेयर कितना है बच्चे, 1/6। इसका शेयर कितना है, 1/6। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकर के आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। बताओ 1,80,000 इंटू कितने शेयर के लिए आ रहा है ये, 1/6। तो कितने पैसे लाएगा, 30,000 रुपीज ये गुडविल के लाएगा। और ला करके किसको देगा, पुराने पार्टनर्स को देगा। लेकिन किस रेशियो में देगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देगा, ठीक है ना, जो कि आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपके पास न्यू पीएसआर है। तो सबसे पहले तो हम जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। किस किस की, ए बी सी डी की, ए बी सी की, ए बी सी। ओपीएसआर कितनी है बच्चों, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। और न्यू पीएसआर कितनी है, 2 और 2 4, अरे तो वैसे ही हो जाती, ये तो वैसे ही हो जाएगी, ये वाली तो वैसे ही कर लेंगे हम। कैसे कर लेंगे इसको, देखो जरा कैसे करते हैं हम लोग इसको। ए बी सी डी, ओपीएसआर कितनी है इनकी, 3 2 1। एनपीएसआर कितनी है इनकी, 2 2 1 1। बताओ, पहले इसके पास 3 शेयर्स थे, अब 2 शेयर्स हैं, क्या हो गया इसको, सैक्रिफाइस हो गया, 1/6 का सैक्रिफाइस। इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, इसका 0 था, इसका 1 हो गया, तो इसके पास 1/6 का गेन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नए पैसे लाएगा गुडविल के नाम के 30,000 रुपए किसको दे देगा, ला करके ए को दे देगा। सिंपल था ये तो, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल 14,008, बिल रिसीवेबल ऑफ 14,008 डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर्ड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कल ही बताया था मैंने क्या करते हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डेटर को डेटर बनाओ और बैंक को कम कर दो। यानी कि आपको एक एंट्री पास करनी है, क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चों जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हुए 11th में, ऑनलाइन में बता रहा हूं, ये याद रख लेना, क्योंकि जिन बच्चों को ये नहीं पता 11th का बिल्स रिसीवेबल, वो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो इसका सोल्यूशन रीवैल्यूएशन अकाउंट में खोजते रहेंगे कि रीवैल्यूएशन पे क्या असर पड़ेगा, रीवैल्यूएशन पे। आपको ये एंट्री पास करनी है, तो क्या एंट्री करनी है, बेसिकली आपको अपने डेटर्स 14,008 रुपए से बढ़ाने हैं और अपना बैंक 14,008 रुपए से कम करना है। आई बात समझ में, इस एंट्री का इंपैक्ट है ये। वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस, स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। 3 चीजों की वैल्यू, स्टॉक का 20% से कम करना आपको। 274 का 20% कितना होता है, 274 इंटू 0.2 इज 54,800 कम करना है इसके अंदर। फर्नीचर 1,60,000 का 20% इज 32,000, इसमें से कम करना है। और प्लांट एंड नहीं, फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 73,000 इंटू 0.2, 14,600 रुपए यहां से कम करने हैं, ठीक है। वेयर एज लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 20% यानी 3.5 लाख का 20% हो गया, 70,000 ऐड करना है। और प्लांट एंड मशीनरी में 10% ऐड कर रहे हैं, यानी 13,500 ऐड करना है आपको, ठीक है जी, क्लियर है। लास्ट में क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स will be adjusted on the basis of D's capital through their current accounts, ठीक है। तो ये लास्ट में करेंगे जब पहुंच जाएंगे यहाँ पर के, ठीक है। फिलहाल तो आपको वही 4 तरीके के अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, दूसरा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से बच्चे, 4 पार्टनर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके पास इनफ जगह होनी चाहिए, डी सी बी और ए, डी सी बी और ए। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स,
और बैलेंस शीट बहुत बड़ी थी ना। ठीक है, देखो जरा अब क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस है 3.5, 3 और 2.5, 3.5, 3 और 2.5। तो बैलेंस बीडी 3.5 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख। ठीक है जी, क्लियर है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस है 8,000, 12,000 ए और सी का, 8,000 और 12,000। बैलेंस बीडी 8,000 और 12,000। सी बेटा बी का कितना है, कोई बताएगा मेरे को? बीडी डेबिट साइड पे लिखा था 14,000। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 30,000, बांट देंगे 3-2-1 में। 3-2-1 में कहां बटेगा, करंट अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में? करंट अकाउंट में बटेगा 3-2-1 में 30,000। ठीक है, तो 15,000, 6,000 और 9,000। क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? 3-2-1 5 15 9 3:2 15 एक सेकेंड, 30,000 है ना, 3:2 3 और 2 5 और 1 6, तो 5,000 और 10,000। ठीक है ना, 5,000 और 10,000, 5,000 और 10,000। एक सेकेंड, गलती होगी कुछ यहाँ पर ना, डी आएगा ही नहीं, करंट अकाउंट में डी आता ही नहीं है, तो इस वजह से गलती होती है हमेशा। तो करंट अकाउंट में आपको डी लिखने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो तो अभी अभी आया है। तो 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, उसके अलावा पी एंड एल कितना है, 14,000। बाप रे, तो पी एंड एल बांट दो। पी एंड एल 14,000 है, इसको बांटने में तकलीफ होगी। 14,000 का आधा तो सीधा ही दे दो, 7,000 इसको, और फिर 14,000 डिवाइडेड बाई 6, 2,333 इंटू 2 इज 4,667, 4,667 और 2,333। ठीक है जी। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ऐसे ही आ जाएंगे 160 और 90 के बैलेंस शीट में। तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल अलग अलग लिखने हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ। 160 और 90 का मतलब हो गया 2,50,000। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया, आप लोग यहाँ अलग अलग लिखोगे। नेक्स्ट है 20 करंट अकाउंट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग में 70,000 बढ़ाने हैं, प्लांट एंड मशीनरी में 13,500 बढ़ाने हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 70,000 बढ़ाने हैं, प्लांट एंड मशीनरी में 13,500 बढ़ाने हैं। इसके अलावा फर्नीचर में 32,000 कम करने हैं, इन्वेस्टमेंट में 14,600 कम करने हैं। 32,000 कम करने हैं, 14,600 कम करने हैं। ये किस में करने हैं, फर्नीचर में। ये किस में करने हैं, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्स रिसेबल में कुछ नहीं करना, कोई नहीं, पेपर में नहीं आता, मैं तो सिखाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, बिल रिसेबल 34, अभी मैं एसेट्स बाद में लिखूंगा। सन्ड्री डेटर्स में 14,008 बढ़ाने, लेकिन उसका रीवैल्यूएशन के थ्रू नहीं जाएगा इम्पैक्ट। स्टॉक में 54,800 घटाने हैं, स्टॉक में 54,800 घटाने हैं, 54,800 घटाने हैं आपको, 54,800 घटाने हैं बस। ठीक है, ये हो गया आपका। अबे क्या कर रहा हूँ मैं किसी और क्वेश्चन में जाकर लिखाया, इधर लिख दिया मैंने। स्टॉक में 54,800 घटाने हैं। ठीक है, एसेट्स बताएगा कोई बच्चा मेरे को, किसी ने कैलकुलेट करे हैं? बताने शुरू करो। लैंड एंड बिल्डिंग
3.5 लाख की थी, पहले कितने थी? 274 की थी है ना? 350 प्लस 70 तो 4,20,000। 4,20,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों। फिर क्या है? रहने दे। ठीक है, 1,35 जमा 13,500, 1,48,500। नेक्स्ट, कितना जोर से बोल? 1,28,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 58,400। नेक्स्ट, ध्यान से 14,000 बढ़ा करके नहीं, डेटर्स में बढ़ेंगे, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं आने वाला। कितने हैं? कितने? 34,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डेटर्स कितने हो गए? ढंग से बोलो। 101,008। ठीक है, बैंक अभी करेंगे, पहले कितना है फिलहाल बता दे, क्योंकि इसमें से फिलहाल है मेरे पास बैंक की फिगर 87,000 माइनस 14,008। ठीक है ना? ठीक है, तो बैंक में मेरे पास है कितना बताया मैंने? 87,000 माइनस 14,008। एक चीज तो मैं लिख चुका हूं, और क्या रह गया? स्टॉक। स्टॉक कितना है बच्चे? 2192,000, 2192,000। ठीक है, डन है, यहां तक डन है। अब डी 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लाएगा। डी 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आप यहां पर जोड़ दोगे, बैंक में ऐड कर दोगे 1 लाख रुपए। इसके अलावा 30,000 रुपए वो गुडविल के लेकर के आ रहा है, तो वो भी आप यहां पर 30,000 रुपए जोड़ोगे। और ये 30,000 रुपए ला करके उसने सारे किसको दिए थे? ए को। तो यहाँ पर आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे 30,000 रुपए, जो ए को मिल जाएंगे सारे के सारे ए की कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है जी? सब बच्चों को समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, बस सवाल तो खत्म हो गया। सवाल में और कुछ नहीं बचा अब, ठीक है ना? सवाल में कुछ और बचा नहीं। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो लॉस निकालोगे कितना? 32,000 प्लस 14,600 प्लस 54,800 माइनस 70,000 माइनस 13,500, 17,900 रुपए। तो लॉस कितने का आ गया बच्चे? 17,900 रुपए का। रेशियो क्या है इनकी? पुरानी वाली 3:2:1। 3:2:1 में इसको बांट दो। इसका आधा कितना होता है? सबसे पहले ए बी सी, तो एक हो जाएगा 8950, बचे हुआ फिर कितना हो गया? डिवाइडेड बाय, बचा कितना है? डिवाइड बाय 3। फर्दर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2983। एक के हिस्से में आएगा 2983 इंटू 2, 5967। 5967 ये लॉस है। ये कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। करंट अकाउंट की डेबिट साइड में टू रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस 8950, 5967 और 2983। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहे हैं वो? कि कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स की किसके बेस पे एडजस्ट करनी है आपको? डी की कैपिटल के बेस पे। और जो एडजस्टमेंट करनी है वो किसके थ्रू होंगी? करंट अकाउंट। तो यहाँ आपको करंट अकाउंट बंद नहीं करने पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है? आपको जस्ट क्या करना है कि यहां पर डी की कैपिटल के बेस पे आपको इनके कैरिड डाउन बैलेंसेस निकालने हैं। डी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो डी की कैपिटल है 1 लाख। क्या है इनकी न्यू पीएसआर कितनी थी? 2:1:1। तो अगर ये एक हिस्से के लिए 1 लाख ला रहा है, तो ये एक हिस्से के लिए कितने लाएगा? 1 लाख। और इन दोनों की कितनी हो जाएगी? 2 लाख और 2 लाख। नहीं, गुडविल वहां है ना, गुडविल वहां लिखी हुई है। तो इसीलिए ये सबसे आसान है क्या, कि आपको बस कैपिटल से एडजस्ट करनी है इसकी। ठीक है ना? यहाँ पर समझ में आ रही है बात? ये सब बच्चों को समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, गुडविल अगर इधर भी होती तब भी यही होता कि इसके बेस पे, तो रेशियो लिख दो।
और जितना इसका उस रेशियो के हिसाब से सबका आंसर निकाल दो। ठीक है ना। अब बताओ, इसके पास 3.5 लाख थे, इसको 2 ही लाख चाहिए, तो क्या होगी एंट्री बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी 1.5 लाख की। कैश नहीं है, करंट अकाउंट से करना है आपको, करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इधर 3 और 2 तो ये कितना हो गया 1 लाख, इधर 2.5 और 1 तो ये कितना हो गया 1.5 लाख। ये सारी की सारी आइटम्स कहाँ चली जाएंगी, ये सारी की सारी आइटम्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएंगी। ठीक है ना, सारी की सारी आइटम्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितना 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख। अब आप इनके कैरेट डाउन बैलेंसेस निकालोगे। कैरेट डाउन बैलेंसेस कितने आएंगे बच्चों, 8,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 माइनस 950, 201,050 सही है, 201,050। इसका कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 4,667 प्लस 1 लाख माइनस 14,000 माइनस 5,967 इज 94,700, 94,700। इसका कितना हो जाएगा बच्चे 12,000 प्लस 5,000 प्लस 2,333 प्लस 1,50,000 माइनस 2,983, 166,350, 166,350। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स, सबके अलग अलग लिखने में एक साथ लिख रहा हूं। ABCD के कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 लाख की कैपिटल्स हो जाएंगी इनकी। और करंट अकाउंट्स कितने के हो जाएंगे इनके, तीनों के अलग अलग लिखोगे आप लोग, 94,700 प्लस 201,050, तीनों के मिलाकर के हो जाएंगे 462,100 के, 462,100। और इधर से बैंक का टोटल मैंने करा अभी नहीं करा, बैंक का टोटल होएगा 87,000 प्लस 87,000 माइनस 14,008 प्लस 1,30,000 इज इक्वल टू 202,992। तो मेरे बैलेंस शीट का टोटल होएगा प्लस 2,19,200 प्लस 101,008 प्लस 34,000 प्लस 58,400 प्लस 128,000 प्लस 148,500 प्लस 4,20,000। कितना है बच्चों, 13,12,100, 13,12,100। और ये हो जाएगा माइनस 462,100 माइनस 6,00,000 इज 2,50,000। दिस इज ऑल्सो कमिंग टू 13,12,100। बताओ बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन? इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसका कौन सा पॉइंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा, यू नेवर नो। तो ये बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे जो रह गए थे पहली बारी में नहीं बना पाया था। दोनों वीडियोस देख लो, वो वाली वीडियो भी और ये वाली वीडियो भी, दोनों चैप्टर्स खत्म है, कुछ बचता नहीं है। 2 पॉइंट्स छोटे छोटे से क्वेश्चंस के अंदर। समझ में आ गया बच्चों ऑनलाइन सबको ये वाला क्वेश्चन जो भी कराया है मैंने? ठीक है, यस सर। वेरी गुड। एक छोटा सा पॉइंट बच्चे, जिस सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ये कुछ तो दे रखा है यहाँ पर जनरल रिजर्व। ठीक है, क्या करते हैं जनरल रिजर्व को OPSR में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन लिखी है, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। या फिर यहाँ पर ये लाइन भी लिखी हो सकती है क्या, जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसी लाइन भी लिखी हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनरल रिजर्व का कुछ करोगे नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि जनरल रिजर्व अपनी बुक्स में अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाई देता रहेगा और आप उसकी सिर्फ जनरल रिजर्व की क्या करोगे, G2S की एंट्री पास करोगे, G2S की एंट्री पास करोगे। यानी कि नए वाले पार्टनर को आपको, नया ही पार्टनर तो है यहाँ पर गेनिंग इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं निकालूं कौन है, ये पुराने वाले कितने के लिए थे, पुराने वाले 2:1 के लिए थे, और नया वाला पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। बताओ क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर जनरल रिजर्व की? अगर मुझे एंट्री पास करनी पड़ जाए तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं यहाँ पर जनरल रिजर्व की?
कौन है नया पार्टनर? अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री होगी बच्चों अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू अनिल कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताएगा कोई बच्चा? बोलो अमाउंट, बोल बोलना जोर से। किसके? अंकित के कैपिटल अकाउंट में कितना? 3000, यानी कि 1/4 ऑफ 12,000। और इसको किस रेशियो में बांट दोगे? 2:1 की रेशियो में, तो 2000 और 1000। कैपिटल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होएगा इसका? कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट होएगा? जब यहाँ ABC लिखा होगा, ABC या जो भी अनिल वनिल जो भी इनके नाम है, तो यहाँ पर लिखोगे बाय सीज कैपिटल। बाय सीज कैपिटल कितना लिखोगे? 2000 और 1000। और यहाँ पर क्या लिखोगे? 2A 2B और यहाँ पर 2000 और 1000। आई बात समझ में? ये जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको करना है G2S की एंट्री में। समझ में आई बात? अगर आपको लिखा हुआ है जनरल रिजर्व इज टू बी अपीयर इन द बुक्स, या फिर आपको लिखा हुआ है जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपने एक यही तो एंट्री पास करी है। क्या इस एंट्री के अंदर जनरल रिजर्व दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब आपने जनरल रिजर्व को छेड़ा ही नहीं है, यहीं पर ये एडजस्टमेंट कर दी। इनकी कैपिटल कम ज्यादा हो जाएगी, बैलेंस तो वही तो लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाएंगे। भाई अगर आप जनरल रिजर्व बांटते तो आप जनरल रिजर्व की क्या एंट्री करते हो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A और B। तो आपने जनरल रिजर्व को डेबिट करके क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं नजर आता नई वाली। लेकिन अब की बार जो आपने एंट्री पास करी है, इस वाली एंट्री में तो आपने जनरल रिजर्व लिखा ही नहीं है, तो जनरल रिजर्व की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? वो सेम वैल्यू में बैलेंस शीट में दिखाएगा। हाँ, सेम वैल्यू में बैलेंस शीट पे 12,000 में दिखेगा। ठीक है ना? लास्ट पॉइंट है बच्चों, पार्टनर है ये ABC 321 में, इन्होंने D को एडमिट किया है, उसकी कैपिटल इज टू बी 50,000। D की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50,000, ये लिखा हुआ है। कैसे होगी उसकी कैपिटल? आउट ऑफ द क्रेडिटर्स। D है कौन? D हमारा पहले एक क्रेडिटर हुआ करता था जिससे हम सामान खरीदते थे, वो हमें पसंद आ गया, मतलब उसका बिहेवियर, ठीक है, तो उसका बिहेवियर हमें पसंद आया तो हमने उसको बोला तुम आप पार्टनर बन जा। ठीक है, तो जब वो पार्टनर बनेगा तो बताओ उसकी कैपिटल किस तरफ आएगी? यही आएगी ना, डीज कैपिटल कितनी आएगी? 50,000 नई वाली बैलेंस शीट में। और यहाँ क्या आएगा? वो कैश या बैंक लेकर के आएगा, कितने का? 50,000 का। ठीक है, ये लाइन क्या लिखी हुई है? आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, यानी कि ये जो क्रेडिटर्स हमारे पास 30,000 के, इसके अंदर 20,000 तो कोई और लोग हैं और 10,000 डी के भी हैं इसके अंदर। ये 10,000 किसके हैं? डी के। ठीक है, तो डी क्या बोल रहा है? विच इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल। डी बोल रहा है भाई सुनो मेरी बात, तुम्हें मेरे नाम से यहाँ 50 ही चाहिए ना, मेरे नाम से यहाँ 50 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ 40 का कैश लाता हूँ और 10,000 ये वाले ट्रांसफर कर लो मेरे नाम से, देखो इज इक्वल टू 50 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर कैश में कितना लेकर के आऊंगा? 40,000 ही लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट 40,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 50,000। आई बात समझ में? ये एंट्री बनेगी आपकी। कैश अकाउंट में आएंगे 40,000, क्रेडिटर्स से 10,000 साफ कर दोगे और डी की नई कैपिटल आ जाएगी 50,000। अब इसको कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे कैसे? इसको कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे कैसे? यहाँ पर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ABCD में यहाँ पर लिखोगे बाय कैश 40,000 और बाय
क्रेडिटर्स 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा इसका टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। बैलेंस शीट में तुम्हें मैंने बता दिया कैसे दिखाओगे। बैलेंस शीट में इसकी कैपिटल 50,000 की आएगी। क्रेडिटर्स पे यदि और कोई एडजस्टमेंट नहीं है सवाल के अंदर तो अब क्रेडिटर्स आपके 20,000 के आएंगे और कैश में 40,000 ऐड होगा। क्लियर है। A bill of exchange 4,000 has been discounted previously was dishonored। सेम एंट्री क्या, डेटर को डेटर बनाओ, बैंक को बैंक बनाओ, रिवैल्यूएशन का कोई खेल है नहीं। दूसरी बात ध्यान से पढ़े, मेरे को मतलब मैं तो सोच के आया था सिर्फ ये बताना है, लेकिन मुझे और कुछ कुछ दिखता जा रहा है। जब आप डेटर को डेटर बनाओगे तो यहाँ पर ये डेटर प्लस 4,000 के हो जाएंगे। बिल रिसेबल पे कोई असर पड़ेगा इस एंट्री का? बिल रिसेबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल रिसेबल 20,000 के ही दिखते रहेंगे। यानी इस बिल रिसेबल के डिसऑनर होने से, इस बिल रिसेबल के डिसऑनर होने से बिल रिसेबल पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। डेटर कितने से बढ़ जाएंगे? 4,000 रुपए से। अगली लाइन में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। तो अब जो नया आपका प्रोविजन बनेगा 5%, वो 5% ऑफ 34,000 बनेगा। कैसे? 30,000 के पुराने डेटर्स प्लस 4,000 का एक और डेटर जुड़ गया, तो जो अब नया प्रोविजन बनेगा वो 34,000 पे बनेगा। दिस इज इट। हाँ, कुछ भी लिखा हो, चाहे पहले ऊपर, अगर तो कह रही है ये ऊपर लिखा होता है नीचे लिखा होता है तब भी आपका क्वेश्चन यही होगा। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास तो एकदम मस्त खत्म हो गई 2 घंटे में। 2 घंटे की तो ये भी हो गई, बताओ करते करते। ठीक है ना? तो जाओ घर पे और तैयारी करो अपनी, यही 2 चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, जिसके पास समय हो शेयर कैपिटल का देखो, क्योंकि अब तुम्हारे टोटल आज को मिला करके 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तो हो जाएगा बड़े प्यार से। वैसे तो आज इन्हीं दोनों में टाइम लगाओ और अपने आप से बड़े सारे सवाल करो, क्योंकि दोनों बड़े चैप्टर हैं। दोनों बड़े चैप्टर हैं। कल आपके पास एक बड़ा एक छोटा होगा, एक यानी रिटायरमेंट होगा और एक डेथ होगा। उसमें कुछ खास करने के लिए नहीं होगा। और फिर आपके पास बचे हुए 2 दिन शेयर कैपिटल में खेलने के लिए होंगे, जितना मर्जी खेलते रहो शेयर कैपिटल में। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो ठीक है, इस क्लास को बंद करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, बाय बाय।